तो चलिए स्टार्ट करते हैं 45 नंबर से। जैसा कि आप लोगों को पता है लाभ हानि चल रहा है, RS अग्रवाल बुक से लाभ हानि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 से होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके पास बुक होगा, सबके पास बुक कॉपी सबके पास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 45। सवाल है, मेरे बताने से पहले एक बार जरूर सवाल पढ़िएगा आप लोग घर पे, ठीक है, अपने से। तो सवाल है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। 10% लाभ पे क्या करता है? चाय बेचता है तथा वास्तविक मूल्य से 20% कम तौल का प्रयोग करता है। इसका लाभ कितना होगा? अच्छा देखिए, 10% का लाभ कमाता है और माप जो देता है वास्तविक मूल्य से 20% कम देता है, यानी तौलते समय 20% कम दे रहा है लेकिन कमा रहा है 10% लाभ। यानी थोड़ा समझिएगा, मान लेते हैं 100 केजी चाय है और 100 केजी चाय का दाम 100 रुपया है, यानी कि मतलब यहां पर माने हैं 1 रुपया में 1 केजी, और यहाँ पे ये 10% प्रॉफिट कमाता है। तो 100 में अगर 10% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 110, 110 रुपया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, 100 केजी के जगह में 20% कम यानी 80 केजी ही देता है। कितना देता है? 80 केजी। अच्छा, कमा रहा है 110 रुपया, दे रहा है सामान 80 केजी ही। और चूंकि हम बताए हैं कि माने हुए हैं 1 केजी का दाम 1 रुपया, तो आप बताइए 80 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 80 रुपया। तो 80 केजी का दाम तो 80 रुपया ही होगा, और लेकिन कितना कमा रहा है ये? 110 रुपया। तो लाभ कितना कमा रहा है बउआ? लाभ यहाँ 30 रुपया कमा रहा है। तो बस यहाँ निकाल देना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुना 100 और बट्टा जितना वो दे रहा है, जितना दे रहा है, दे कितना रहा है? 80। इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया 300 बटा 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बच गया 6, 60, 8 सती 56, 57, 58, 59, 60 बच गया 4/8। इसको लिख सकते हैं हम लोग 37.1/2%। तो ये था कल का सवाल पहला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन। किन्हीं को समझने में किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं है? जरूर बताइएगा, समस्या होगा तो। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, वीडियो देखते समय आप लोग म्यूट करके देखिएगा, लेकिन जब भी किसी को कोई समस्या होगा तो एक बार अपना अनम्यूट करके बोलना है कि सर एक बार और समझा दे, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा ही, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, ठीक है। हानि का दुगुना है, यानी समझिएगा लाभ जो है वो दोगुना है किसका? हानि का। लाभ जो है वो दुगुना है हानि का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 900 में बेचने से बोलता है जितना लाभ होता है 600 में बेचने से उतना हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करते हैं बउआ, क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। अच्छा, 900 में बेचने पर अगर लाभ होता है तो ये क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो क्रय मूल्य इसमें घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। अच्छा, 600 में बेचने से हानि होता है, मतलब ये क्रय मूल्य से कम है, तो क्रय मूल्य में ही इसे घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा। तो और ये जो लाभ है वो इस हानि का दोगुना है। लाभ जो है इस हानि का दोगुना है, बस इतना समझना है। अब देखिए यहाँ पर है 900 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1200। 1200 इधर आएगा तो यहाँ 900 में जुट के कितना हो जाएगा? 2100, और बराबर यहाँ 2x है और माइनस में x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x। 3 से काटेंगे 700 बार में, x का वैल्यू आ गया 700, और x हम माने थे CP, यानी क्रय मूल्य ही पूछ रहा था तो क्रय मूल्य है 700। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 700।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, सब समझ रहे हैं? आशा करते हैं सब समझ रहे होंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 सवाल है, दो प्रकार के चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपया किलो प्रति ग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपया किलोग्राम के दर से बेच दिया गया। इससे इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए पता करते हैं। पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है, 180 रुपया किलो से खरीद रहा है। फिर खरीद रहा है दूसरे भाव से 200 रुपया किलो से खरीद रहा है, और लास्ट में बेच रहा है ये 210 रुपया किलो से। तो यहाँ पे समझना यह है कि खरीद कितना रहा है और बेच कितना रहा है। समझना यह है कि खरीदेगा जितना उतना ही बेचेगा। तो खरीद जो रहा है वो 5:3 के रेशियो में खरीद रहा है। दिया गया 5:3, यानी 180 रुपया केजी वाला 5 केजी और 200 रुपया केजी वाला 3 केजी खरीद रहा है। तो बेचेगा कितना बउआरे, तो 8 केजी, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही बेचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कितना रुपया लग रहा है, 18×5 = 90, 900 रुपया यहाँ लग रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है, 600 रुपया लग रहा है। और यहाँ आ कितना रहा है, तो 0, 8, 16। तो यहाँ पे टोटल रुपया लग रहा है 1500 रुपया, और आ कितना रहा है, 1680 रुपया। तो यहाँ पे बउआ लाभ क्या है, लाभ है 1680 में 1500 अगर घटा दे तो 180 रुपया लाभ है। और यहाँ लाभ प्रतिशत बउआ क्या होगा, तो हो जाएगा लाभ गुना 100 अब बटा प्रारंभिक मूल्य यदि सीपी 1500। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 6 18, 6 दूना 12% का यहाँ पर क्या है, लाभ है। और यही आपका सवाल था कि इसको अगर इस 210 के भाव से बेच दें तो कितना लाभ प्रतिशत में होगा, 12% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर सवाल है बउआ, शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है। इसमें 50 रुपया प्रति केजी के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर इन्हें 96 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया गया। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, यानी ये पूछ रहा है जो 100 रुपया वाला घी लिया गया है और 50 रुपया वाला वनस्पति घी तेल लिया गया, इसको किस अनुपात में शुरू में मिलाया गया, यानी कि मतलब कितना केजी लिया गया होगा। देखिए घी कितना है पहले ये देख लीजिए, मिला रहा है तो इसको मिश्रण के हिसाब से बनाएंगे। घी है और वनस्पति है, तो घी का रेट है 100 रुपया केजी खरीदता है, यानी सीपी है, और 50 रुपया केजी खरीदता है वनस्पति। और याद रखिएगा एलिएशन जब बनाएंगे तो यहाँ भी वही भाव आएगा, यानी यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। लेकिन आपको दिया है 96 रुपया विक्रय मूल्य, 96 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, जिस पर लाभ दिया है आपको 20%। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से सीपी निकाल लोगे। सीपी हो जाएगा 96 का, यानी 96 है तो एसपी गुना 100 अब बटा 120। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 12 8 96, यहाँ आ गया 80। तो ये आप 80 यहाँ लीजिएगा, ना कि 96। यही मेन क्वेश्चन समझना है आपको, तीनों जगह सेम चीज होगा। तो 50 से 80 का डिफरेंस हो जाएगा 30, और यहाँ पे 100 से 80 का डिफरेंस हो जाएगा 20। और एलिगेशन में यहाँ रेशियो आता है 0 से 0, यहाँ हो जाएगा कैंसिल। तो 3:2 का अनुपात होगा, और यही आपका सवाल था, यही आंसर है। यानी 100 रुपया वाला जो घी है वो 3 केजी लिया गया था, और 50 रुपया वाला जो वनस्पति तेल है वो 2 केजी लिया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन 49 देखते हैं। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए
अगला सवाल ले ले 49 नंबर। चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए 49 है, मुकेश ने 40 रुपया प्रति केजी गेहूं, 40 रुपया प्रति केजी 12.5 रुपया 40 केजी गेहूं 12.5 रुपया से खरीदा। लिखते जाते हैं, 40 केजी गेहूं खरीद रहा है 12.5 के हिसाब से, यानी 12.50। चलिए इसका दाम एक बार गुना करके निकाल लेते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको गुना कर लीजिए, 125 चौका 500, तो 500 रुपया यहाँ लगा। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 25 केजी गेहूं 15.10 प्रति किलो। अच्छा, फिर 25 केजी गेहूं लिया जा रहा है और इसको 15.10 के हिसाब से ले रहा है। गुना कर लीजिए, दशमलव इसका उड़ा दीजिए नीचे, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। चलिए 5 एकम 5, यहाँ आ गया 5 एकम 5, 5 पचे 25 का 5 बाकी 2, 5 एकम 5 2 7, अब बटा है 2। इसको और तोड़ दिया जाए तो 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 सते 14, फिर 2 सते 14 और दशमलव 5। तो यहाँ पे आ गया 500 रुपया और यहाँ लग गया 377.5। टोटल कितना रुपया खर्च हुआ जरा देख लीजिए, तो 877.5 रुपया खर्च हुआ। अब ये चाहता है कि हमको क्या हो, देख लेते हैं आगे। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 10% लाभ हो। अच्छा, 10% लाभ चाहिए, तो इसका लागत मूल्य कितना है? 877.5। तो 10% जब लाभ लेगा तो क्या होगा? 877.5 में 110 बटा 100 हो जाएगा, यानी उसको इतना रुपया चाहिए। तो बोलता है कि टोटल गेहूं को किस भाव में बेचेगा। तो टोटल ये पैसा हो गया, ये टोटल क्या हो गया? पैसा हो गया। इतना रुपया अगर उसको मिल जाता है तो 10% लाभ हो जाता है। दशमलव से 1 जीरो खत्म। तो यहाँ पे और काटना अगर चाहे तो काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 सत्ते 35, बच गया 2, तो 5 पचे 25, बच गया 2, 5 पचे 25। तो यहाँ पे 17.55 बचता है। और काट लेते हैं, 5 तिया 15, बचा 2, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 चौका 20। यहाँ पे 11 एकम 11 का 1 बाकी 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 बाकी 5, 11 तिया 33, 34 35 36 37 38। तो यहाँ हो गया 38, 61 इतना। तो इतना रुपया इसको चाहिए। इतना रुपया कितना चीज में चाहिए? इसके पास अनाज है कितना? 40 केजी और 25 केजी, 65 केजी अनाज है। टोटल रुपया इसको चाहिए 3861 बटा 4। तो 1 केजी का दाम यहीं से निकल जाएगा और यही तो प्रति केजी पूछ रहा था। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर सवाल है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 25% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मान लेते हैं कपड़ा है 100 मीटर और इसका दाम भी है 100 रुपया, ये बात हम मान लेते हैं। यानी कि मतलब 1 मीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया। तो यहाँ पे आधा कपड़ा, यानी मान लीजिए 50 मीटर, 50 मीटर को 20% लाभ पर पहले बेच दिया, 120 बटा 100। फिर बोला आधा का आधा, अच्छा आधा यहाँ खर्चा हो गया तो आधा 50 बचा, उसका आधा क्या होगा? 25। उसको 20% हानि पर बेचा,
और शेष जो 25 बचा है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी 25 रुपया में ही बेच दिया। तो पहले तो यहाँ विक्रय मूल्य देखो ध्यान से कितना आता है, तो 50 दूना 100, 2 से 60, 25 चौका 100 और 4 दूना 8। तो यहाँ पे 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पर 105 रुपया आ गया उसका विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखो उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। तो लाभ बउआ कितना होगा, तो 105 और घटा 100, तो 5 लाभ कहिए या 5% लाभ कहिए, एक ही बात है। 100 में जितना लाभ उतना प्रतिशत में भी लाभ। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51। आशा कर रहे हैं किसी को समझने में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब है कि सो गया रे? सब है ना? हाँ, सोना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं आराम से सो गए हैं सब, क्योंकि घर में तो है ही है, मेरे सामने तो कोई है नहीं। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर, कितना नंबर बताना है? 51। चलिए 51 देखते हैं। ठीक से चलेगा वीडियो। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ हो? बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। 51 नंबर को एक बार सब अपने किताब में पढ़ेगा। 51 नंबर को सब अपने किताब में एक बार पढ़ेगा। बोलता है 50 केजी दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ हो। अच्छा, कितना दूध है बउआरे? तो 50 केजी दूध है। मान लेते हैं 50 केजी दूध का दाम 50 रुपया है, यानी 1 रुपया लीटर। तो इसको इस 50 रुपया ही नहीं चाहिए, इसको 10% लाभ चाहिए, यानी 110/100। तो 50 दूनी 100, 2 से 55, 2 से 55, यानी इसको 55% चाहिए रे बउआ। ठीक है, यानी कि मतलब 50 रुपया नहीं 55 रुपया चाहिए, यानी 5 रुपया ज्यादा चाहिए। 5 रुपया ज्यादा के लिए बउआ इसमें कितना पानी मिला देंगे? तो 5 लीटर पानी और मिला देंगे, तो 55 लीटर हो जाएगा, और 55 लीटर का दाम 55 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये सवाल था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो इसमें मिलाया जाए पानी, 5 लीटर पानी इसमें मिला दो, काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सबको समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? चलिए 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेचा। चलिए 2.5% हानि पर बेच दिया। फिर क्या हुआ? यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ हो जाता। 7.5% का लाभ कब होता रे बउआ? जब 100 रुपया ज्यादा में बेचता। यहाँ तो देखो बउआ पहले हानिये है 2.5% का, और डायरेक्ट लाभ पे पहुंच गया, यानी ये 2.5% का दूरी और ये 7% का दूरी, टोटल दूरी देखा जाए तो 10% होगा। 2.5 और 7.5, 10%, और ये 10% बढ़ने के वजह से 100 रुपया का लाभ होगा। ये प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और 0 से 0 कैंसिल, यानी एक का मान निकल गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है या और कुछ पूछ रहा है? बोलता है तो 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? तो बिना लाभ का बेचेगा तो अभी इतना में, तो 12.5% लाभ पर, 12.5% लाभ पर क्या करेगा? इसी 1000 रुपया को 112.5 यानी 12.5 अब बटा 100 पर बेच देंगे, पता चल जाएगा कितना में बेचेंगे। दशमलव उड़ाएंगे, एक और जीरो। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, आंसर आ गया 1125। यानी 1125 में अगर बेच देंगे
तो 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आशा करते हैं सब समझ रहे हैं। चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल, 53 नंबर सवाल है, 53 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर बउआ बेच दिया पहले, फिर क्या बोलता है, इसे 5% कम में खरीदा होता। अच्छा चलिए इसको बनाना है। कोई वस्तु मान लीजिए खरीदा होगा 100 रुपया में, बेचा होगा 5% लाभ पर यानी 105 में, पहला बात ये। फिर बोलता है इसे 5% कम में खरीदा होता, यानी एक बार और सीपी ले लीजिए, यानी CP2। 100 में खरीदा, इसका 5% कम में यानी 95 में ही खरीदा होता। 5% कम में खरीदा होता तथा 1 रुपया कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। यहाँ विक्रय मूल्य भी दिया गया है, तो पहले लाभ यहाँ पे देख लीजिए, लाभ है 10%। ऐसा कीजिए आप एक नया विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य 2, तो क्या हो जाएगा, CP गुना 110, क्योंकि 10% लाभ है बटा 100। ये देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10 और 19 पचे 95। तो बउआ रे कितना आ गया, 19 एकम 19 का 9, बाकी 1 19 एकम 19 और 1 20, अब बटा 2, इसको काटो, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2 चौका 8 होगा, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आ गया 104.5। विक्रय मूल्य यहाँ कितना ज्यादा हो गया रे बउआ, तो विक्रय मूल्य यहाँ ज्यादा हो गया 0.5। विक्रय मूल्य कितना ज्यादा हो गया, 0.5, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य 105 था, अब विक्रय मूल्य हो गया 104.5, यानी विक्रय मूल्य यहाँ से ये ज्यादा है। अब बुक में ज्यादा कितना है, बुक में बोलता है 1 रुपया ज्यादा, तो 1 रुपया ज्यादा, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 0 और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 1 का मान कितना आ गया बउआ, 2। तो सवाल क्या है 53 नंबर का, पहले ये देख ले। सवाल है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य तुम कितना माने थे रे बउआ, तो 100। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200 से गुना होके तो 200, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को VVI में लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया बोल सकते हैं, एक बार और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आशा कर रहे हैं सब समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर सवाल, 54 54 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 40%, अच्छा उस विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है बउआ, विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य मानते हैं 100 और इसका 40% क्रय मूल्य, यानी कि मतलब 40 हो गया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, 40% का मतलब 40। फिर क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि सवाल है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का जो का होगा उस नीचे आएगा, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 खत्म, 4 से काटिए इसको 25 बार में, 25 गुना 10 यानी 250, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 250% है। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी देखिए, यहाँ पे 100 है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है 40। देखिए 40 से क्या गुना है, 2.5 गुना है, 2 गुना करेंगे तो 80 और आधा 20, यानी ये 2.5 गुना है, 2.5 गुना है मतलब 250%, 2.5 गुना मतलब 250%। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 250% अधिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए 55 नंबर सवाल है हम लोग का,
एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में खरीदा जाता तो विक्रेता को 10% हानि हो जाता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा देखिए, एक बार 10% लाभ पर बेचा और एक बार 20% हानि पर बेचा, और इसमें बीच में अंतर आ गया 80 रुपया का। हो तो गया 10% एक बार लाभ पर, 10% हानि पर, दोनों को अगर मिलाते हैं तो 20% के वजह से 80% का डिफरेंस आया। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार में, एक का मान आएगा बउआ 400, एक का मान आएगा 400, इसका 400 ही हो जाएगा। सवाल क्या था? हाँ, क्रय मूल्य। तो बस इसका आंसर क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 400 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका कितना नंबर के बराबर है बता देते हैं। एक 2.5%, 7.5% वाला सवाल था, हाँ 52 नंबर के बराबर है। ये जो 55 है ये 52 के जैसा है, 55 बराबर 52, 55 बराबर 52, दोनों प्रतिशत को जोड़ के अंतर से बराबर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं क्या है। 56 है, 100 पेंसिल में से 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया, तब लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए देखते हैं। 100 वस्तुओं का, चलिए 100 वस्तु है जिसमें से 56 नंबर, 56 नंबर सवाल है। 100 वस्तु है जिसमें से आधा वस्तु यानी 50 वस्तु को क्या कर रहा है रे? तो 50 वस्तु को 20% लाभ पर, चलो इसको 20% लाभ पर यानी 120/100 बेच दिए। फिर क्या बोल रहा है? तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर, यानी 50 वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिए। ठीक है, तो दोनों आधा आधा वस्तु बेच दिए। देखिए यहाँ पे तो कितना आ जाता है? 50 दूना 100, 2 से हुआ 60, 50 दूना 100, 2 से हुआ 70, तो यहाँ आ गया 70 और 60, 130 यहाँ आ गया रे बउआ। फिर क्या बोलता है? यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, अब टोटल 100 वस्तु ले लीजिए, यहाँ 50-50 करके बेचे थे, यहाँ टोटल 100 वस्तु ले लीजिए और इसको 25% लाभ पर यानी 125 में बेच दीजिए। 125%, तो 100 से 100 खत्म, तो यहाँ कितना में बिका? तो 125 में बिका। तो यहाँ बउआ लाभ कितना नजर आ रहा है? तो यहाँ 5, अलग अलग बेचने में 5 लाभ होता है। तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। देखिए पहले कितना मिल रहा था? पहले 130, अब कितना मिल रहा है? 125, यानी 5 रुपया कम मिल रहा है, और बुक में बोल रहा है 100 रुपया कम मिल रहा है। तो एक का वैल्यू 20, आपसे क्या पूछ रहा है? 100 का वैल्यू ही पूछ रहा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा बउआ, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। अगर टोटल वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुना करते, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा इसलिए 20 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि एक का ही मान निकालना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 20। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए 57। सब बालक बालिका सो गया कि जगह है रे? हाँ जगले रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 57, 57 नंबर सवाल देख लेते हैं। 57 सवाल है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। इसका एक फंडा देंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। इसमें बस यही करना है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानना है, काम हो जाएगा। बोल रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य। देखो बउआ,
क्रय मूल्य 20, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 15, बोला ना, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या करो बउआ रे, इसको मान लो तुम विक्रय मूल्य और इसको मान लो तुम क्रय मूल्य, इधर वाला बात छोड़ दो। यानी बेच रहे हैं 20 रुपया में और खरीदे थे 15 रुपया में, तो सीधा लाभ कितना नजर आया, 5। तो लाभ प्रतिशत बउआ क्या नजर आएगा, लाभ गुना 100 और बटा सीपी 15, तो 5 तिया 15, 100/3 यानी 33.1/3% का लाभ हुआ। बस इसको इसी तरह बना देना है, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का जो हम लोग क्वेश्चन रखे कितना से स्टार्ट किए थे, 45 से 57 तक गया, करीब करीब 10-12 मैथ हो गया, ठीक है। कल का क्लास ठीक से नहीं हो पाया था, तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।